जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास तीन सीरीज़ का डाटा है और तीनों ही वो I1 है, लेकिन उसमें I1 है लेकिन वो को इंटीग्रेटेड भी हैं। तो अगर तीनों सीरीज़ I1 हो और वो को इंटीग्रेटेड भी हों तो फिर हम जो मॉडल रन करते हैं वो होता है वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल, VECM। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर तीनों सीरीज़ नॉन स्टेशनरी हो, मींस के I1 हो, फर्स्ट डिफरेंस पे जाके वो स्टेशनरी बनती हो, लेकिन उनके दरमियान अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ना करती हो तो तब हम वार मॉडल यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि हम उसका सीरीज़ का फर्स्ट डिफरेंस पे जाके वार मॉडल यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इस सीरीज़ में, इस डाटा में कि सीरीज़ फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी होती हैं तो फिर उस पर कैसे हम उस पर फर्दर ई व्यूज़ में कैसे उसकी एस्टिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को इंपोर्ट करते हैं ई व्यूज़ पे। ओपन अ फॉरेन फाइल सच एज एक्सेल। तो ये हमारे पास डाटा है एक्सेल का, तो इसमें नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। जी, तो ये तीन सीरीज़ का डाटा है, जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। तो ये तीनों ही जो सीरीज़ हैं ये I1 है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं, व्यू में जाएं, ट्रू टेस्ट सेम एज जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। इसके ऊपर अब लेवल पे पहले चेक करें इसको। तो ये देखिए प्रॉबिलिटी 0.8 का मतलब है ये नॉन स्टेशनरी है। फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर लें इसको। फर्स्ट डिफरेंस पे जाके फर्स्ट डिफरेंस क्लिक करें और ओके करें। तो ये सीरीज़ स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है ये I1 सीरीज़ है, जीडीपी जो है। इसी तरह बाकी दो को भी चेक कर लें। इन्फ्लेशन को व्यू में जाएं, ट्रू टेस्ट, स्टैंडर्ड ट्रू टेस्ट, ADF लेवल पहले चेक करें। लेवल पे ये नॉन स्टेशनरी है। फर्स्ट डिफरेंस पे चेक कर लें, तो फर्स्ट डिफरेंस पे ये स्टेशनरी है। इसी तरह थर्ड सीरीज़ है जो आपकी इंटरेस्ट रेट, इसको चेक करें तो ये भी आपकी लेवल पे जो है वो नॉन स्टेशनरी है। ये देखें 0.8, और जो फर्स्ट डिफरेंस आप लेंगे तो तब ये स्टेशनरी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये तीनों सीरीज़ जो हैं वो I1 है। तो नेक्स्ट अब हमने चेक करना है कि अगर तीनों सीरीज़ I1 हो तो इस पे दो मॉडल की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये वार मॉडल हो सकता है कि इसका सीरीज़ का फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद वार मॉडल भी दो तरह के हैं। एक वार मॉडल है कि जब सीरीज़ सारी ही स्टेशनरी हो, I0 हो, तो डायरेक्ट उस पर आप वार मॉडल लगा लेते हो। लेकिन एक वार मॉडल वो है कि जब सीरीज़ तो नॉन स्टेशनरी है, फर्स्ट डिफरेंस है सबका, सब I1 है, लेकिन उनमें को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो तब आप वो वार लगाते हैं जब आप फर्स्ट डिफरेंस वाला वार लगाते हैं। तो अगर को इंटीग्रेशन हुई तो वार वो वाला लग जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस वाला। लेकिन अगर को इंटीग्रेशन हुई तो फिर आप वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल की तरफ जाएंगे। अगर ना हुई तो वार वार की तरफ जाएंगे। अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती हुई तो फिर आप वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल की तरफ जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं इनके दरमियान को इंटीग्रेशन या लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो तीनों सीरीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ ग्रुप, उनके ऊपर फिर हम लगाएंगे को इंटीग्रेशन टेस्ट। तो तीनों को आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक प्रेस करें, ओपन एज अ ग्रुप। ये तीनों सीरीज़ हमने ओपन कर ली। अब इसके व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद ये नीचे आपको एंड पे को इंटीग्रेशन टेस्ट, तो इस पे जो को इंटीग्रेशन टेस्ट लगेगा वो जो हैंसन को इंटीग्रेशन टेस्ट आप यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करें और इसको ओके करें। तो जो हैंसन को इंटीग्रेशन टेस्ट में हमने ये देखना होता है कि ये जो ट्रेस वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर है या लेस है। अगर ट्रेस वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर हो तो को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। अगर ट्रेस वैल्यू लेस हो क्रिटिकल वैल्यू से तो को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये देखें कि नन का मतलब है कि कोई भी को इंटीग्रेशन, मतलब कि कोई भी लॉन्ग रन रिलेशनशिप नहीं है तीनों सीरीज़ के दरमियान। ना जीडीपी और इन्फ्लेशन का, दोनों का भी नहीं है, जीडीपी और इंटरेस्ट रेट का भी नहीं है। ये ऐसे पूछ रहा है। तो ये देखें ट्रेस स्टैटिस्टिक 75 है और क्रिटिकल वैल्यू 29 है। तो ये ट्रेस वैल्यू ग्रेटर है 29 से। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई को इंटीग्रेशन
या लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं। मतलब कि जीडीपी का इन्फ्लेशन के साथ सिर्फ हुआ तो वो एक रिलेशनशिप है, या इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का एक हो सकता है, तो ये एक है। अगर जीडीपी का इन्फ्लेशन के साथ भी और इंटरेस्ट रेट के साथ भी, दोनों के साथ लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है दो लॉन्ग रन रिलेशनशिप हैं। तो एट मोस्ट वन का मतलब है कि क्या एक एग्जिस्ट करता है, तो यस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 34 ट्रेस स्टैटिस्टिक्स ग्रेटर है 15 क्रिटिकल वैल्यू से। और क्या दोनों दो लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, तो नहीं, क्योंकि 1.08 जो है ये ग्रेटर नहीं है 3.8 से। तो इसका मतलब है एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो जब भी एक भी लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो तो हम फिर वार मॉडल नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल VECM मॉडल यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे। को इंटीग्रेशन टेस्ट जो हमने चेक किया इसको डिलीट कर दें। अब इसको, ये तीनों जो सीरीज़ हैं, इसको एज अ, आपने पहले यहाँ पे वार सिलेक्ट करना है, फिर आगे इसमें ऑप्शन आएगा वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल का। तो वार पे मैंने क्लिक किया। अब स्टैंडर्ड वार की बजाय ना यहाँ पे अब आपने वेक्टर एरर करेक्शन VECM वेक्टर एरर करेक्शन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो अब ये आपका वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल के रिजल्ट्स आ गए। तो सेम ये आपकी नीचे जो ब्रैकेट में है ये टी वैल्यू है, टी ग्रेटर देन 2 हो तो ये सिग्निफिकेंट होती है, और इससे ऊपर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये स्टैंडर्ड एविएशन है, और ये कोएफिशिएंट की वैल्यू है। तो ये आपने चेक करना है कि क्या ये इम्पैक्ट कर रही है, तो नहीं। तो ये इन्फ्लेशन का फर्स्ट जो लैग है ये इम्पैक्ट कर रहा है आपके जीडीपी को, ठीक है, क्योंकि ये टी से ग्रेटर है। तो ये आपके लॉन्ग रन रिलेशनशिप हैं। ये फिर एरर करेक्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये डिफरेंस यहाँ पे आप है, ये फर्स्ट डिफरेंस होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जहाँ पे डिफरेंस ऊपर वाला जो रिजल्ट्स हैं ये लॉन्ग रन रिजल्ट्स हैं ये वाले, और ये नीचे जो हैं ये शॉर्ट रन के रिजल्ट्स हैं। तो डिफरेंस जो है वो शॉर्ट रन का है। तो ये आपने नोट करना है। क्वांट इक्वेशन 1 जो लिखा हुआ है ये होता है कि आपका कितना डिसइक्विलिब्रियम है, या जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है उससे कितना डाइवर्ट कर रही है ये आपकी लॉन्ग रन रिलेशनशिप। तो ये इसको सिग्निफिकेंट, इसके आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट होने के लिए लाजमी है कि ये जो इसका कोएफिशिएंट है ये एक तो नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा ये फिर आपको बताता है ये कितनी देर में एडजस्ट करेगा। तो जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ये क्विकली एडजस्ट करेगा। तो ये हैं जी आपके VECM के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन रिजल्ट्स। अब इनमें वही आप उसी तरीके से इनके फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, और वेरिएंस डिकम्पोजिशन। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में जाएंगे आप रेजिडुअल टेस्ट के लिए, यहाँ से आप क्लिक करेंगे ऑटो कोरिलेशन LM टेस्ट। तो इसको क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन या सीरियल ऑटो कोरिलेशन का इशू तो नहीं है। तो ये देखें नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, नो सीरियल ऑटो कोरिलेशन। तो पी वैल्यू अगर तो 0.05 से लेस होती तो तब हम रिजेक्ट करते हैं H0 को। तो ये छोटी नहीं है, पी वैल्यू बड़ी है तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये हम एक्सेप्ट करेंगे कि नो सीरियल ऑटो कोरिलेशन, हमारे मॉडल में कोई सीरियल ऑटो कोरिलेशन का इशू नहीं है, तो हमारे रिजल्ट जो हैं वो सही हैं। दूसरा फिर आप इसको नॉर्मेलिटी टेस्ट भी इसका चेक कर सकते हैं, ओके कर दें इसको। तो नॉर्मेलिटी टेस्ट में भी अब आप देखें कि जॉइंट चेक कर लें कि प्रॉबिलिटी 0.8 है जो कि ग्रेटर है 0.05 से, तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते H0 को। H0 क्या कहता है कि रेजिडुअल्स आर नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल है हमारे रिजल्ट। इसी तरह व्यू में जाके आप इम्पल्स रिस्पॉन्स, जैसे पहले मॉडल्स में आपने चेक किया तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स वैसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना जो है किसकी वजह से चेंज हो रहा है। जीडीपी की वजह से जीडीपी कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और जीडीपी पे इन्फ्लेशन का कितना इम्पैक्ट है, फर्स्ट पीरियड में कितना है, सेकंड में, थर्ड में। तो ये सारा आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स में आपको शो हो रहा है। इसी तरह आप इसका लास्ट में जो है व्यू पे क्लिक करें, वेरिएंस डिकम्पोजिशन रिजल्ट्स भी आप इसके चेक कर सकते हैं। तो ये भी वेरिएंस यही बताता है कि जीडीपी में जीडीपी की वजह से कितना चेंज आ रहा है। फर्स्ट पीरियड में तो 100% चेंज जीडीपी में जीडीपी की वजह से ही आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जीडीपी की वजह से कम होता जा रहा है। दूसरे जो हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, उनका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है।
तो ये आपका वेरिएंस डिकम्पोजिशन आपको बताता है कि जीडीपी में जो वेरिएशन है वो किसकी वजह से है। फिर ऐसे ही ये जो इन्फ्लेशन सेकंड है, इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन की वजह से कितना रिस्पॉन्स आ रहा है और बाकी वेरिएबल्स की वजह से कितना चेंजेस आ रही हैं, रिस्पॉन्स आ रही हैं। चलें जी, ये वीडियो यहाँ तक की है।